आज ये इस बात पे जब ये कहते हैं कि जो मेरी बीवी है वो तो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं थी, तो मरियम नवाज शरीफ कौन सी पब्लिक ऑफिस होल्डर थी? जो इन्होंने कोर्ट में आके कहा कि नवाज शरीफ साहब, मुझे इमरान ने, जब इमरान को अदालत में पेश किया गया और अदालत में उमर अता बंदयाल साहब ने उनको कहा कि बड़ी खुशी हुई आपको मिलके 60 अरब के चोर, तो उन्होंने कहा कि मुझे रात को सोने के लिए एक पता नहीं गंदा सा मैट्रेस दे दिया गया। तो मुझे याद आ गया कि जब नवाज शरीफ साहब को अडयाला लेकर गए तो नवाज शरीफ साहब को सोने के लिए वो टूटा हुआ कमरा था, उसमें गंदा सा छोटा सा वो तरपाई या वो क्या कहते हैं उसको, छोटी सी वो चटाई थी वहाँ पर, वो दे दी सोने के लिए। तो वो सोए उसी पर, उन्होंने शिकवा नहीं किया इस बात का और कहा कि मैं 24 घंटे से बाथरूम नहीं गया। ये तो इनका हाल है, जो किसी जज्बे से, किसी मकसद के तहत, सच्चाई के साथ, किसी नजरिए के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने कौम के लिए जो शख्स निकलता है, तो वो 313 लोगों के साथ भी जंग जीत के वापस आता है। वो मुंह पे काले डब्बे और काली बाल्टियां नहीं चढ़ाते। बातें इनकी सुने, जो भाषण देते थे, और अल्लाह मेरी तौबा, जो इनके हालात हैं, ये मैंने कभी जिंदगी में किसी सियासी जमात को, सियासी जमात के कारकुन तो नज़रिए की खातिर अगर कोई तहरीक चल रही होती है तो उसके नाम सुने ज़रा, क्या है नाम सुने, वो क्या तहरीक का नाम रखा है, अपनी तहरीक का क्या नाम रखा, हकीकी आज़ादी की तहरीक, गुलामी से आज़ादी की तहरीक। गुलामी से आज़ादी की जब बारी आई तो मुंह पे काले डब्बे चढ़ा लिए, मुंह पे काली बाल्टी चढ़ा ली। और उस दिन आपने फवाद चौधरी साहब की वीडियो देखी, कोई जाके स्ट्रेचर पे लेट जाता है, कोई ऑक्सीजन मास्क लगा लेता है, कोई एम्बुलेंस में जाके बैठ जाता है। और मैं तो उस दिन हैरान हो गई था कि अदालत ने जमानत दी है एक और चोर को। फिर मैंने सोचा जमानत ना मिली होती तो दुनिया देखती कि आज किस तरह से वो भाग के अदालत के अंदर जाके छुप गए और हकलाते हुए, जबान बाहर आई हुई और बुरा हाल उनका, पानी की ज़रूरत पड़ गई। तो मुझे याद आए वो लोग जो तुम्हारे इंतकाम का शिकार थे, लेकिन उन्होंने किस तरह से हौसले के साथ, अल्लाह ताला के दिए हुए हौसले के साथ उन्होंने जेलें काटी, तुम्हारे इंतकाम का सामना किया। मैं तो पहले ही कहती थी कुछ नहीं है, अगर आता नहीं है तो मुस्लिम लीग नून से सीख लो, सीख लो, हमसे सीख लो, फ्री मशवरा है। एक दिन 6 महीने में एक दफ़ा जेल में रही हूँ, 5-4 महीने एक दफ़ा जेल में रही, हम तो नहीं रोए कि हम बाथरूम नहीं गए, हमें टूटी हुई चटाई मिल गई, चारपाई मिल गई, गद्दा मिल गया, हमें बाप के सामने अदालतों जेलों से गिरफ्तार किया गया, हम तो नहीं दौड़े वहां से। हाँ, और वो शर्म की बात है कि जिन अदालतों को मुजरिमों के लिए सजा पाने की जगह होना चाहिए था, वो अदालतें आज मुजरिमों की पनाहगाहें बनी हुई हैं। पहले फवाद चौधरी साहब को जब गिरफ्तार करना था, ये रात तक सुप्रीम कोर्ट की अदालत के अंदर छुप के बैठे हुए थे। किसी जज ने नहीं कहा कि ये मुजरिमों की पनाहगाह नहीं है, निकलो यहाँ से, बाहर जाओ और अपना जो मुकदमा लड़ना है लड़ो। फिर इमरान खान को जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमानत दी गई और थोक के हिसाब से दी गई, बारिश की तरह जब जमानतों की बरसात हुई, तो उसके बावजूद उनको पता था कि मुझे कहीं 3 MPO में ना पकड़ ले, जो मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर होता है, उसमें ना पकड़ सके। ये रात 11:30 बजे तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बैठे रहे। इस्लामाबाद के किसी जज को, हाई कोर्ट के जज को ये तौफीक नहीं हुई कि वो ये कहें कि इधर से बाहर निकलें, अदालत का टाइम ख़त्म हो गया, आप एक मुजरिम हैं या मुलजिम हैं, आप पे इल्ज़ाम है, आप अदालत को अपनी पनाहगाह नहीं बना सकते। और फिर पूरी दुनिया ने देखा कि जिस तरह फवाद चौधरी साहब को जब पुलिस पकड़ने आई, किस तरह उन्होंने दौड़ लगाई। मैं समझती हूँ कि 100 मीटर्स रेस मैराथन में भी ये जीत सकते हैं, ऐसी दौड़ लगी। 3 दफ़ा बेचारे गिरते गिरते बचे। तो पहले जो दावे किए थे, तेरा बाप भी देगा आज़ादी, पहले जब इतनी तौफीक ही नहीं थी तो इतने बड़े बड़े नारे क्यों लगाए थे? आज वो लोग वीडियोस चला रहे हैं, तेरा बाप भी देगा आज़ादी, और जो बाप से आज़ादी मांग रहा था, बाप को ललकार रहा था,
सिर्फ इसलिए कि ये इनको लग्जरी की इतनी आदत है कि ये एक रात जेल में नहीं गुजार सकते। भाई जब यहां पर आपको यहां पर सच्चाई हो, दिल में सच्चाई हो, आपके जज्बे में सच्चाई हो, आपकी तहरीक में सच्चाई हो, आपकी जो आइडियोलॉजी है उसमें सच्चाई हो, तो उसके लिए तो लोग फांसी के फंदों पे झूल जाते हैं और शिकवे का एक लफ्ज मुंह से नहीं निकालते। तो ना सिर्फ ये कि ये अल्लाह ताला की गिरफ्त में आए हैं, मकाफात अमल का शिकार हुए, ये बुरी तरह एक्सपोज हुए। लोगों की, जब बच्चों की जानें इतनी सस्ती हैं, फिर आप ये देखो कि इस्लाम क्या कहता है मुनसिफों के बारे में। एक हदीस है ना जिसमें 3 तरह के जजेस के बारे में बताया हुआ है कि अगर 3 तरह के जजेस को डिफाइन कर दिया गया, डिस्क्राइब कर दिया गया है उस हदीस मुबारक में, तो आप आज देखें इस्लाम क्या कहता है इन मुनसिफों के बारे में। जो मुनसिफ ये जानते हैं कि ये 60 अरब की चोरी बल्कि डाका डाल के आया है। क्या उमर अता बंदयाल साहब ने एक बार भी, जब ये अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत में, पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंसाफ की कुर्सी पे बैठने वाले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने पेश हुआ, तो उमर अता बंदयाल साहब ने कहा आपको मिलके बहुत खुशी हुई। और फिर जब इस चीज़ पे तनकीद हुई तो उन्होंने अगले दिन बहाने से ये बात की, क्लैरिफिकेशन दी, जो कि उससे भी मुज़िका खेज थी कि मैं तो बहुत खुश अखलाक हूँ, मेरी अदालत में जो भी आता है मैं उसको कहता हूँ कि मुझे आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। तो उमर अता बंदयाल साहब, मैं बड़े अदब से आपसे ये पूछना चाहती हूँ, जब कोई इंसान कत्ल करके आपकी अदालत में एक कातिल को पेश किया जाता है तो आप उसको ये कहते हैं आपसे मिलके बहुत खुशी हुई? जब कानून की अदालत में कोई मुजरिम पेश होता है, कोई मुल्जिम पेश होता है, उसको कटहरे में खड़े करते हैं, उसको ये नहीं कहते आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। इखलाक नहीं चलता सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, वहां पर आइन और कानून चलना चाहिए। ये अजीब बात है कि सुओ मोटो वो सासू मोटो बन गया, सुओ मोटो जो है। और आपने गिरफ्तारी के तरीक़ाकार पे पूरी तवज्जो रखी, जानबूझ के आपने क्रिमिनल नेग्लिजेंस आपने बरती। आपने मैं क्या उसको अब अल्फाज इस्तेमाल करूं, आपने एक बार भी इमरान खान से पूछा कि भाई तुम्हें जो पकड़ा गया है, गिरफ्तारी हुई है, वो किस केस में हुई है? यहाँ से गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था, अदालत के अहाते से गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि जब ज़मान पाक में पुलिस गिरफ्तार करने गई तो वहाँ पर पेट्रोल बॉम्ब से हमला किया जाता है पुलिस के ऊपर, उनके सर तोड़े जाते हैं, उनकी आंखें फोड़ी जाती हैं, पुलिस वालों के ढेर लग गए वहाँ पर ज़मान पाक में, जहाँ पे एक अकेली खातून थी। पता नहीं जिन्नात ने हमला किया होगा फिर, जहाँ अकेली खातून थी तो जिन्नात ही कर सकते हैं, फिर इंसान अगर आप कहते हैं वहाँ नहीं था तो अंदर से हमला किसने किया? पूरी दुनिया ने देखा कि जब कोर्ट का ऑर्डर लेके पुलिस वहाँ गई, वहाँ पे पुलिस के ऊपर हमले हुए, वहाँ से गिरफ्तार नहीं कर सके, कोर्ट से आप गिरफ्तार नहीं कर सकते, तो फिर शालामार गार्डन आपको लेके जाते हैं, वहाँ पर आप चहलकदमी कर रहे हैं, पुलिस आ जाती है आपको गिरफ्तार करने के लिए।